फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस का जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक का जो सोल्यूशन है आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत वहाँ तक है तो। अदरवाइज़ फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 को वैसे ही करना है जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को किया हुआ होगा। ठीक है, जस्ट एक टू वेरिएबल का जिस तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके का जो है ये एक मैट्रिक्स के टर्म में इक्वेशन दे रखा हुआ है और यहाँ वेरिएबल नहीं है, जो x और y है यहाँ पे मैट्रिक्स है। ठीक है, उस मैट्रिक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या है कि 2x प्लस वाई दे रखा हुआ है इतने के बराबर। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, ये मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू है और y की वैल्यू दे रखी हुई है अपने पास में। ठीक है, और हमें पूछ रहा है x की वैल्यू, फाइंड x। क्या करना है, सिंपली y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। जिस तरीके से आप सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वैसे ही करके जो है यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वहाँ पे नंबर्स का करते थे, यहाँ पे मैट्रिसेस का करना है, तो वही काम यहाँ पे करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ठीक है, क्या हुआ, हमारे पास में 2x प्लस वाई की वैल्यू ये दे रखी हुई है। अब हमने क्या किया कि y की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे एक लाइन कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन अबव इक्वेशन। एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है लिखना, ठीक है, क्योंकि मार्क्स उसके ऊपर भी बेस्ड होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। 2x प्लस इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया 3124 एंड यहाँ पर जो है मैट्रिक्स जो भी है हमारे RHS में उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया जैसे भी है ये। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको यहाँ पे, अब x की वैल्यू में चाहिए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को जो है हम इस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, इक्वल के इस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, जस्ट एज द नंबर जिस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 -3 0 2 -3 1 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब क्या देखिए यहाँ पे समझना क्या है आपको कि क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल सी कंडीशन होती है कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो क्या यहाँ ऑर्डर सेम है, तो बिल्कुल ऑर्डर सेम है। 2x2 का मैट्रिक्स ये भी है, 2x2 का मैट्रिक्स ये भी है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 0 -2 करेंगे तो ये भी -2 आ जाएगा, -3 -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा एंड 2 -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही ईजी है, जो भी एलिमेंट है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से उस एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी, ये 2 है इधर चला जाएगा, ये RHS पे तो 1/2 हो जाएगा, -2 -4 -2 एंड -2। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू भी ठीक है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1/2 का इस मैट्रिक्स में। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करना रहता है स्केलर वे से हमें उसको उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो बस वही करेंगे यहाँ पे, 1/2 का मल्टीप्लिकेशन जो है हर एलिमेंट में कर देते हैं। तो सिंपल है, ये -1 आ जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये -2 आएगा और ये भी -1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है, आप आंसर मैच करा सकते हो, यही आंसर आया है। ठीक है ना, तो ये हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बात कर तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, फाइंड x एंड y। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ ये हमारे पास में कंडीशन दे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो क्या अप्रोच हो सकता है इसके लिए, क्या करेंगे, इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या है कि RHS साइड में तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, और मैट्रिसेस के केसेस में क्या होता है कि हम इक्वल मैट्रिसेस को कंपेयर करा सकते हैं। तो क्या करना होगा कि इस मैट्रिक्स को भी सॉल्व करके जो है हमें एक सिंगल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना होगा, तब जा कर के हम जो है इसके हर एक एलिमेंट को
RHS वाले जो मैट्रिक्स है उसके साथ में कंपेयर करा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केलर वे से 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस मैट्रिक्स में, ठीक है। और यहाँ मैट्रिक्स तो सिंपल मैट्रिक्स ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2/2 का है, ये मैट्रिक्स भी मिलेगा हमें और ये मैट्रिक्स भी 2/2 का ही है। तो क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर देंगे क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो हमें एक सिंगल मैट्रिक्स मिल जाएगा अपने लेफ्ट हैंड साइड में भी, और RHS में भी जो है एक सिंगल मैट्रिक्स ही अवेलेबल है। तो कंपेयर करा देंगे उनको, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ पे 2 का, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, y हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज़ y एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। अब हमारा LHS ही हमारा मेन एम है अभी LHS को सॉल्व करना, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का ही मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे ये एक सिंगल मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाए। तो बस ऐड कर देते हैं इन्हें, 2 + y हो जाएगा पहला एलिमेंट, देन अगेन ये 6 हो जाएगा और ये 1 + 0 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, एंड 2x + 2 करेंगे तो ये 2x + 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हो गया। अब अपने पास में जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स अवेलेबल थी वो है 5 1 6 8, तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल दिया हुआ है, और इक्वल मैट्रिक्स का हमने कंडीशन पहले पढ़ा हुआ था कि इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशन ये होता है कि हर एक एलिमेंट जो है बराबर हो, अपने 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 पोजीशन वाले एलिमेंट से जो है वो बराबर हो। जैसे अगर हम यहाँ पे बोले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो इस वाले के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट 6 है वो इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट 6 के बराबर हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से 1 भी इस 1 के बराबर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इनको इसके बराबर रख देना है और इसको 8 के बराबर रख देना है, तो हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है ऐसे। तो 2 + y = 5 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब y की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ से, और उसी तरीके से 2x + 2 = 8, तो यहाँ से 2x = जो है 6 हो जाएगा, 8 - 2 हो जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो x की भी वैल्यू 3 आ गई, y की भी वैल्यू 3 आ गई, तो ये इनका आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10th 11th और 12th, ठीक है ना, तीनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है, एक ही प्रोसीजर आपको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10th में भी हमें वही लॉजिक यूज करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, x y z और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये हमारे पास में इक्वेशन दे रखा हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का, तो हर एक एलिमेंट में जो है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन इस वाले मैट्रिक्स में भी जो है 3 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और इस वाले मैट्रिक्स में भी 3 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आपको, आई होप क्लियर होंगी, ठीक है। अब क्या करना है कि हमारे पास में यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा और ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जो है ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो जो ऐड करने के बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी जो है 2/2 का मैट्रिक्स होगा, और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, और बीच में इक्वल का साइन है। तो हर एक एलिमेंट को जो है कंपेयर करा करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो x y z और t की, ठीक है ना। तो देखिए आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन यही है हमारा। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स में जो है 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2z 2y एंड 2t, ठीक है। हर एक एलिमेंट में जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, आसान है। फिर क्या करना है कि इस वाले मैट्रिक्स में भी वही काम करना है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाएगा 3 -3 0 एंड 6, और इस वाले मैट्रिक्स में भी हमें वही काम करना है, तो हो जाएगा ये 9 15 12 एंड 18, ठीक है। काफ़ी आसान चीज़ है जो भी हमें करना है यहाँ पे इस पर, ठीक है। अब क्या करना है कि ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं दोनों मैट्रिसेस को, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, जो ये वाला एलिमेंट होगा वो 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है, 2x + 3, और 2z - 3 अपना ये वाला एलिमेंट हो जाएगा,
फिर ये वाला एलिमेंट 2i प्लस 0 यानी 2i, और ये वाला जो एलिमेंट है 2t प्लस 6, तो 2t प्लस 6 हो जाएगा इनके जगह पे, ठीक है। तो ये एक अपने पास में जो है LHS में अपने पास में एक मैट्रिक्स मिल गया। अब यहाँ पे जो RHS में मैट्रिक्स है उसको देखते हैं, 9, 12, 15, 18 जो भी है उसको हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, और ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तो वैसे ही सभी एलिमेंट जो है हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। तो अपने पास में 4 इक्वेशन बनेंगे और उस चारों इक्वेशन से x, y, z और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू जो है 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, जिसका मतलब x इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। 2z माइनस 3 को कंपेयर कराते हैं 15 के साथ में, ठीक है। तो 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, तो 2z इज इक्वल टू 15 और ये माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, तो z की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है 2i इक्वल टू जो है 12 है, तो डायरेक्टली आप लिख लीजिए इसको, 2i इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू जो है 6 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस वाले के लिए, तो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 एंड इसका मतलब 2t इक्वल टू 18 माइनस 6 का मतलब 12, ठीक है, और t की वैल्यू 6। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में x की भी वैल्यू निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई, z की भी वैल्यू आ गई और t की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और यही क्वेश्चन में हमें करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। इस क्वेश्चन में हमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली क्या है सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी आपको वही अप्लाई कर देना है इसकी जगह पे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है x का इस मैट्रिक्स में, y का इस मैट्रिक्स में जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और उसके साथ में कंपेयर करा देंगे इस 10, 5 वाले मैट्रिक्स के साथ में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने कॉपी कर लिया है इसको। अब देखिए क्या करना है इसके जगह पे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने बोला, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। और फिर y का भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस मैट्रिक्स में, तो ये माइनस y हो जाएगा और ये y हो जाएगा, और ये यहाँ पे 10 और 5 है, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका भी ऑर्डर 2/1 है, तो जब ऑर्डर सेम है तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो 2x माइनस वाई हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2/1 का ही मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो भी 2/1 का ही है, तो इसको भी इसके इक्वल में लिख देते हैं, क्योंकि इसके इक्वल है ही ये पहले से 2/1। अब देखिए कि दो मैट्रिसेस जब इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो अपने पास में जो है उस फंडे को यूज़ करके अपने पास में दो इक्वेशन मिल जाएंगे। वो दो इक्वेशन क्या क्या होंगे, एक बार जब हम 2x माइनस वाई को कंपेयर कराएंगे 10 के साथ में, और एक बार 3x प्लस वाई को कंपेयर कराएंगे 5 के साथ में, तो अपने पास में दो लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लीजिए, कॉपी कर लेते हैं इसको एज इट इज़। ये हो गया 1 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 5, ये हो गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अपने पास में दो इक्वेशंस आ चुके हैं और यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, y कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे 5x इक्वल टू 10 प्लस 5 15। सो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी हमें यहाँ से, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 आ गई है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, सिंपल सा टास्क, ठीक है। तो हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 1 में, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 2 इंटू 3, x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 10, यानी कि 6, इसको इधर लेके आते हैं माइनस 10 हो जाएगा, और इस माइनस वाई को RHS साइड में लेके जाएंगे तो ये y हो जाएगा, ठीक है। यानी y इक्वल टू जो है ये -4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू -4 के बराबर आ गई। अब आपको क्या करना है कि जो वैल्यू आई हुई है x और 3 को, उसको अपने क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में ले जाकर के पुट कर लीजिए।
ये हर समय नहीं करना है, बट हम बताते हैं कि जब एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को कर रहे हो इस तरीके के, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए इस मेथड को, क्योंकि हो सकता है कि आंसर्स कहीं से कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत आ गए हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रख देंगे जब एक्स और वाई की वैल्यू को, तो अपना LHS आप सॉल्व कर लीजिए जिस भी तरीके से सॉल्व करते हैं उसको, और RHS देखिए कि RHS के बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। अगर वो आता है तो आंसर सही है, नहीं आता है तो रीचेक करिए कैलकुलेशन को, आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर भी एकदम वैसे ही करना है जिस तरीके से जो है हम पीछे के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 3 का यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसके बाद में जो है इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो एडिशन पॉसिबल है, ठीक है ना। एडिशन पॉसिबल है, और कंपेयर करा देंगे LHS वाले मैट्रिक्स से, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको, आपके पास में x, y, z और w की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। देखिए एग्ज़ाम में कैसे करना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि ऑर्डर पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी खेल होगा ऑर्डर के लिए ही होगा। एडिशन में तो चलिए मान लीजिए एक बार क्वेश्चन वैसा ही दिया रहेगा जो एडिशन पॉसिबल जहाँ पे होगा, लेकिन मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे जो है गेम होता है उसके लिए। हो सकता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही ना हो, तो आप ऑर्डर सबसे पहले राइट कर लीजिए मैट्रिसेस के लिए, देन अगेन कुछ भी करिए उसके आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबका ऑर्डर 2x2 है, तो यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि LHS वाला जो मैट्रिक्स है वहाँ पे 3 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, 3y, 3z और 3w हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस को जो है ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं, तो ये x+4 हो जाएगा यहाँ वाला एलिमेंट। यहाँ वाला एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा 6+x+y। फिर यहाँ वाला एलिमेंट हो जाएगा -1+z+w, ठीक है। और यहाँ वाला जो एलिमेंट है वो हो जाएगा 2w+3 के बराबर। तो क्लियर है ये चीज़ ना, यहाँ पे सिंपल जो है मैट्रिक्स एडिशन हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, और हमें दो मैट्रिसेस जो है मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इनके एलिमेंट जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, तो बस उसी का यूज़ करते हैं और फाइनली जो है हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं सभी को। तो सबसे पहले जो है हम इस वाले एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं, मतलब 1 1 पोजीशन वाले एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x = x+4, ठीक है। तो 3x = x+4, ये x इस साइड लेके आएंगे तो 2x = 4 हो जाएगा, एंड इसका मतलब कि x = 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट x की वैल्यू मिल गई अपने पास में। अब 1 2 वाले को यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं, तो 3y और यहाँ पे 6+x+y है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3y = 6+x+y। अभी अपने पास में x की वैल्यू 2 आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं सबसे पहले, तो 3y = 6 + 2 + y। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बस सॉल्व कर लीजिए। y को इस साइड लेके आते हैं तो ये 2y हो जाएगा, और ये 6 + 2 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब अपने पास में x की भी वैल्यू मिल गई हुई है, y की भी वैल्यू मिल गई हुई है, z और w को देखते हैं, ठीक है। क्या है कि 3z को कंपेयर करेंगे -1+z+w के साथ में, ठीक है। तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये देखिए कि यहाँ जो भी इक्वेशन अपने पास में आएगा वहाँ पे 3z भी होगा उसमें और w भी होगा उसमें। तो इसके पहले क्या दिख रहा है हमें कि अगर हम 3w को कंपेयर कर ले 2w+3 से, तो क्या हो जाएगा, हमें w की वैल्यू मिल जाएगी। अब w की वैल्यू मिल जाएगी तो इस वाले इक्वेशन में जो पुट कर देंगे तो हमें z की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि 3w को 2w+3 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 3w = 2w+3। अब ये इसको लेके आते हैं इस साइड में, तो 3w - 2w यानी सीधा सीधा w के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ 3 बचा हुआ है तो 3 हो जाएगा, तो w की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए, अब कंपेयर करा लेते हैं इस वाले एलिमेंट को, क्या है 3z = 1 - z + w के बराबर, ठीक है। तो बस लिख लेते हैं इनको,
क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्लू। अभी अभी w की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो 3 आती है, तो लिख लीजिए यहाँ पे। उसके पहले जो है इस z को इस साइड लेके आते हैं, 3z माइनस जेड हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस इस w की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 3z माइनस जेड की वैल्यू 2z होती है और माइनस 1 प्लस 3 की वैल्यू 2 होती है, तो इसका मतलब z की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारी जो चारों पैरामीटर थे x, y, w और t, सॉरी x, y, w और z, तो इन चारों जो वेरिएबल थे इनकी वैल्यू अपने पास में आ चुकी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 12। सो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 क्वेश्चन नंबर में क्या करना है हमें कि एफ ऑफ एक्स दे रखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स जो है एक फंक्शन के फॉर्म में दे रखा हुआ है। यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन है और उसकी वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे रखी हुई है। फंक्शन का मतलब ये है कि x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, तो अगर x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स में भी कुछ मॉडिफिकेशंस आते रहेंगे। तो ये ध्यान देना है, क्योंकि ये फंक्शन है तो फिर ये चेंज होगा मैट्रिक्स अलग अलग वैल्यू के लिए x के। और हमें शो करना है सो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स तो अपने पास में अवेलेबल है ही, तो हमें एफ ऑफ वाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं मैट्रिसेस का ना हम, लेकिन एफ ऑफ वाई तो मिलना चाहिए। तो एफ ऑफ वाई पाने के लिए क्या करना होगा कि हमें एक्स की जगह पे वाई रिप्लेस करेंगे, और इस मैट्रिक्स में भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई हो जाएगा, ठीक है। जिस जिस एलिमेंट में x लिखा हुआ है उस एलिमेंट में y हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम y लिखते हैं तो, क्योंकि इसका फंक्शन दे रखा हुआ है और फंक्शन देने का मतलब ही यही है, फंक्शन की इंपॉर्टेंस ही यही है कि अगर x को रिप्लेस करते हैं y से तो यहाँ y हो जाएगा हर एक प्लेस पे। एंड अगर यहाँ पे x प्लस वाई कर लेते हैं, x की जगह पे x प्लस वाई कर लेते हैं, तो अगेन यहाँ पे x की जगह पे x प्लस वाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू मिल जाएगी हमें, एंड एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू मिल जाएगी, एफ ऑफ वाई की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई को दिखाना है कि वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आता है या नहीं आता। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ वाई लिख लेते हैं और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई पुट करके जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको लिख लेते हैं पहले, देन अगेन हम मल्टीप्लाई करके जस्ट प्रूव कर देंगे कि है या नहीं। सो ये देखिए हमने एफ ऑफ एक्स तो लिख लिया, अब क्या करना है, एफ ऑफ वाई लिखना है हमें। तो एफ ऑफ वाई जो है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस वाई, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया कि सिंपल क्या करना है आपको कि x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ y से रिप्लेस कर देना है, बस कर दीजिए यहाँ पे। तो माइनस साइन वाई हो जाएगा इसकी जगह पे, एंड ये जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो एंड वन जो है वो एज इट इज़ रहेंगे जैसे भी है वो, यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा, कॉस वाई, जीरो जीरो एंड वन। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वाई। अब प्लान करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी, बस जस्ट ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ही देख लीजिए, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं, एंड अपने पास में मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो साइन एक्स प्लस वाई cos x plus y, 0 0 0 and 1। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे। अब देखिए कहता क्या है क्वेश्चन में, कहता है कि हमें दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का जो प्रोडक्ट है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है या नहीं होता है। होता तो है ही, हमें सिंपल प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अपने पास में एफ ऑफ एक्स मिल गया हुआ है और एफ ऑफ वाई भी अपने पास में है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे इनका, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है क्या वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा टास्क। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं एक रो में, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया इन्हें, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है और ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू है।
अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन इनका हो सकता है या नहीं। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो दिस 3 इक्वल टू दिस 3, तो इसका मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इनके नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, तो जो है यहाँ पे, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो 3/3 हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइडर्स जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3/3 विल बी द ऑर्डर ऑफ द जो मल्टीप्लाई करने पे हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका। तो क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। सो देखिए अपना ये एक मैट्रिक्स है जो कि हमारा 3/3 का जो है एक मैट्रिक्स बनेगा, जिसमें हम मल्टीप्लाई करने के बाद में एलिमेंट्स को रखेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ वाला एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो के जो है इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो कर देते हैं यहाँ पे cos x मल्टीप्लाइड बाई cos y। ठीक है, cos x मल्टीप्लाइड बाई cos y, फिर माइनस साइन एक्स। सो माइनस आपको पता है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने के बाद में जो है हर एक टर्म के बीच में प्लस लगाते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया ये। एंड अगेन जो है क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लाई पूरा पूरा इधर में किया हुआ है, तो ये जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो आएगा, एंड फाइनली जीरो लिखने का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा cos x मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन वाई, तो इसको लिख लीजिए माइनस cos x साइन वाई। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन वाई होता है तो माइनस को हमने बाहर कर दिया यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है हमें, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई, तो इसको भी लिख लीजिए माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई। ठीक है, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं कि यहाँ का एलिमेंट क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा, तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड कॉलम से, cos x मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो होता है, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो होगा, जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन जीरो होगा, यानी जीरो प्लस जीरो, और इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो के बराबर। ठीक है, सो दिस इज द थिंग फॉर द फर्स्ट रो। अब आगे आते हैं सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो में भी वही काम आपको करना है, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, फिर प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई दिस वन ना, सो cos x मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई, so this will be the thing, and again 0 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, सो दैट इट विल गिव जीरो, और कोई मतलब नहीं यहाँ पे इसको लिखने का, तो हमने नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट की तरफ। तो सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम, सो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन वाई, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, cos x मल्टीप्लाइड बाई cos y, प्लस में है तो प्लस कर लीजिए, cos x मल्टीप्लाइड बाई cos y। एंड अगेन यहाँ पे देखते हैं कि सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें। तो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो होता है, cos x मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो होगा, एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन जीरो होगा, यानी जीरो प्लस जीरो वैल्यू आएगी जीरो। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की तलाश में। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, जीरो मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई, ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं इनको, जीरो मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई जीरो आएगा, वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो, अगेन जीरो प्लस जीरो, यानी इसकी वैल्यू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा, तो थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाई सेकंड कॉलम, अगेन जीरो मल्टीप्लाइड बाई दिस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई दिस वन इज ऑल्सो जीरो, वन मल्टीप्लाइड बाई दिस वन इज ऑल्सो जीरो, यानी कि अगेन वैल्यू इनकी जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं अपने थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट की तरफ। तो थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो होता है, वन मल्टीप्लाइड बाई वन वन होता है। ठीक है, तो जीरो प्लस वन, और इसकी वैल्यू आएगी वन। सो अपने पास में जो है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में प्रोडक्ट मिल चुका हुआ है। अब हमें करना क्या है कि इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इन चारों टर्म को सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं क्या ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आता है या नहीं, जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपना यहाँ पे है। ठीक है, सो देखिए यही पे इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक है,
क्या दिया हुआ है कि cos x cos y माइनस sin x sin y। अगर इसको हम ध्यान दें तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ x प्लस वाई का, ठीक है। cos x प्लस वाई को यही तो एक्सपेंड करते हैं, यानी ये जो फॉर्मूला है इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है। cos x cos y माइनस sin x sin y, तो इसके जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं cos ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। यानी पहला एलिमेंट अपना मिल चुका हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले एलिमेंट की तरफ। तो इसमें भी क्या करना है, sin x cos y है प्लस cos x sin y है, तो नो डाउट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin x प्लस वाई, ठीक है। sin x प्लस वाई का ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अगेन जो है यहाँ पे sin x प्लस वाई अपने पास में है, ठीक है। अपने पास में दो एलिमेंट मिल चुके हुए हैं, यानी कॉमन है, सिमिलर है दोनों, तो यानी f ऑफ x प्लस वाई जो है इनके बराबर हो सकता है अगर ये दोनों एलिमेंट्स भी उसके बराबर हो जाए तो। आइए देखते हैं क्या क्या है। सो माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से माइनस को बाहर करते हैं, तो जब माइनस को बाहर करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ओवरऑल में माइनस बाहर आ जाएगा। अभी क्या है, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो क्या है कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अगर हम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगी ना, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई का ही तो एक्सपेंशन ये टर्म होता है पूरा पूरा, तो साइन एक्स प्लस वाई और बाहर में माइनस है तो यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई अवेलेबल है, ठीक है। तो जस्ट उसी का एक्सपेंशन जो है अपने पास में यहाँ पे अवेलेबल है, तो हुआ सेम, ठीक है। अब क्या करना है, इसको देखिए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। ये एक्सपेंशन होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स प्लस वाई जब करते हैं तो बीच में नेगेटिव होता है और कॉस एक्स माइनस वाई में जो है दोनों टर्म पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी क्या है इस पर कि यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये जो एक्सपेंशन है वो कॉस एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस वाई अपने पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी ये चारों टर्म्स जो है मैच करते हैं जो अपना कैलकुलेटेड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है उससे, ठीक है। बाकी 001 एंड दिस 100 ये भी मैच करते ही हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे 00001। तो फाइनली क्या कह सकते हैं हम कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी हमारा जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रूव करना था हमें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन में जो हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जो भी है इस मैट्रिक्स में और एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी दो मैट्रिसेस दे रखे हुए हैं। हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड के दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, और हमें देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, ठीक है ना। इस साइड का जो मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों जो है मैट्रिक्स, जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पे इन्होंने इस साइड लिखा हुआ है और ये वाला मैट्रिक्स जो इन्होंने इधर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमें पूछना चाहते हैं, ये हमें उस हिसाब से एक्ट कराना चाहते हैं, ये हमें दिखाना चाहते हैं कि ए बी इक्वल टू नॉट बी ए, ठीक है ना। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते, वो ये बात हमें जो है यहाँ पे प्रूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, यहाँ पे द सेम थिंग यहाँ पर भी हमें करना है, ठीक है, कि ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू बी ए हमें प्रूव करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ए बी जो है बी ए के बराबर ना हो, ठीक है। इन सर्टेन केसेस ए बी बी ए के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ए बी बी ए के बराबर नहीं होती है, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस है जो हमें प्रूव करना है। तो आइए बस दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को, ठीक है, कि क्या बराबर होता है या नहीं होता। तो आइए जस्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। बहुत ही आसान होता है, 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जस्ट क्या होगा, यहाँ पर भी हमें एक 2x2 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे इनको। तो देखते हैं इनके एलिमेंट क्या क्या होंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, एलिमेंट को लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसके जगह पे। अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि कहने का मतलब कि 5, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 हो जाएगा और -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 कर लेते हैं। क्लियर है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो क्लियर ही होगा। अब यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2
प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज़ को, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। इस वाले एलिमेंट के लिए क्या करना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6 आएगा और 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 28 आएगा। यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे 28 कर लेते हैं इसके जगह पे, ठीक है। अब साथ ही साथ इस वाले को भी कंटिन्यू करते हैं पैरेलल में। तो यहाँ पे नॉन इक्वल का साइन लगा दीजिए, बाकी यहाँ पे एलिमेंट को हम लिख लेते हैं जो भी आएगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 इस वाले एलिमेंट के लिए। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो जाएगा यहाँ पे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इनके लिए, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 अगेन इस वाले एलिमेंट के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो इतना तक तो क्लियर होगा लॉजिक, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे हर एक एलिमेंट को आपको सॉल्व कर लेना है और इनकी वैल्यू को बता देना है, ठीक है, क्या होता है इनकी वैल्यू। तो कर लेते हैं सॉल्व इन्हें। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 10, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 होती है 3, ठीक है। तो 10 - 3 की वैल्यू हो जाएगी 7। अगेन 5 - 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 12 आएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। 12 प्लस 21 की वैल्यू होती है 33 के बराबर। क्लियर है चीज़ें। 6 प्लस 28 की वैल्यू होती है 34 के बराबर। तो बस ये चीज़ अपने पास में यहाँ पे आ गई। लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स की वैल्यू इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ जो पे है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 6 होता है, ठीक है। सो 10 प्लस 6 यानी ये 16 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 वैल्यू -2 आएगी। 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की वैल्यू आएगी 7, 7 - 2 यानी 5, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 15, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मतलब 24 और 24 प्लस 15 की वैल्यू होती है 39, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 -3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 28, सो 28 - 3 मतलब 25। तो देख लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन ये होता है कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है बराबर होना चाहिए। 7 बराबर होना चाहिए 16 के, 1 बराबर 5 के, और ऐसे ही ये दोनों एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। लेकिन एक भी एलिमेंट बराबर नहीं है तो ये मैट्रिक्स जो है अनइक्वल मैट्रिक्स की गिनती में आएंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट में भी आपको यही काम करना है, बट द मैट्रिक्स गिवन हियर दैट इज 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी 3/3 मैट्रिक्स जो है अगले क्वेश्चन में अपने पास में है, उसको हमें यूज़ करके इस चीज़ को प्रूव करना है। सो स्टूडेंट अपना जो पार्ट 2 है वो ये है। तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है बस सिंपली, ठीक है। दोनों साइड के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए क्या दोनों चीज़ें बराबर आती है या नहीं आती, ठीक है। तो आइए करते हैं क्या करना है इस पर। सो इस साइड के लिए जो है अपने पास में ये होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके इनको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 आता है, तो यहाँ लिख लेते हैं -1। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान हो गया होगा अब आपके लिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगी, तो यहाँ 0 लिख लीजिए। तो देखिए अब -1 प्लस 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है आप लोग को, अब जो है हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -2 कर लेते हैं, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की वैल्यू 9 होती है, तो यहाँ 9 कर लेते हैं। सिंपल सा टास्क है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 के बराबर होता है, तो 0 प्लस 2, ठीक है, प्लस
3 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो है 12 के बराबर होता है। तो ये 0 प्लस 2 प्लस 12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना लॉजिक। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए। तो सेकेंड रो ये है मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम। सो 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 0 होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 होगा। इसका मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू। अगेन यहाँ पे आते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के लिए। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है 0 के बराबर आ जाएगा, यानी 0 एंड यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे -1 प्लस 0, ठीक है। सही है ना, ठीक है। फिर अगेन क्या करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हमें चाहिए। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 0 होता है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। क्लियर है। 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 सो -1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 0 प्लस 0। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 होता है, ठीक है। और 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 होता है, तो 1 -1 प्लस 0। एंड अगेन इसके लिए क्या करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस 1 प्लस 0। तो अपना जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पर भी इनइक्वलिटी को लिख देते हैं ऐसे ही, एंड मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, ठीक है। तो -1 प्लस 0 प्लस 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 आएगा, ठीक है। -2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 होगा, एंड अगेन 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं आप इसको ऐसे ही, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, तो -3 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा, यानी कि -3 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए क्या करना है आपको, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 अगेन 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आता है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 1। फिर क्या करना है आपको, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1। इसका मतलब 0 -1 प्लस 1 इस एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 अगेन 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अपना सेकेंड रो वाला टास्क पूरा हो गया। आते हैं थर्ड रो के ऊपर। थर्ड रो में क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4। सो बहुत ईजी है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 अगेन 0, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, अपना जो है आंसर आपके सामने आ जाएगा कि क्या ये दोनों अनइक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इनको फटाक से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है अपने पास में। तो 6 - 1 5 होगा, 9 + 1 2, -9 + 1 10, -2 8, एंड 2 + 12 14, 0 + 0 या 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 0, 1 - 1 0 + 0 तो 0, ये हो जाएगा 1। तो अपना ये क्लियर हो गया इधर का लेफ्ट हैंड साइड वाला मामला। RHS की तरफ आते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ -1 आएगा, यहाँ आएगा -1 अगेन, ठीक है, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0। कोई डाउट तो है नहीं इनके लिए, -1 + 1 0 होता है, ये 0 हो जाएगा अगेन। 2 + 4 6 होता है, और
4 4 8 3 11 एंड दिस विल बी 6। तो आपके सामने दोनों के दोनों मैट्रिसेस अवेलेबल हैं, दोनों साइड के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अवेलेबल है। देख लीजिए इन्हें, क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो सीधे सीधे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है अपने को कि ये अनइक्वल है पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बराबर हो जाए अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, ठीक है। और इक्वल होने के लिए तो क्या होता है कि सभी एलिमेंट को बराबर होना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है, तो दैट इज़ वाई दीज टू मैट्रिसेस आर अनइक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कुछ। क्या करना है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ़ a इक्वल टू दिस वन, ठीक है। मैट्रिक्स दे रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में, इनके आगे वाले क्वेश्चन में भी आपकी मल्टीप्लिकेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो टेक केयर कि आप कितना अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन समझे हो। वही चीज़ जो डिटरमाइन करेगी कि आप कितने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को कर पाते हो, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर तो कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग, a इंटू ए, इसी मैट्रिक्स का अगेन इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अपने को ए स्क्वायर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ए दिया हुआ है पहले से ही, 6 है मल्टीप्लाइड बाई आई की बात करते हैं तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी के एलिमेंट 0 होते हैं। और ध्यान दीजिए कि जिस भी मैट्रिक्स, मतलब आई की जो ऑर्डर होती है वो डिसाइड होती है कि आप उसके साथ में किस ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करी जा रही है, तो आई भी जो है 3/3 ऑर्डर का ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसके 3 डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 1 1 1 होंगे और बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो 0 के बराबर होंगे, ठीक है। और हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए अपना मैट्रिक्स ए है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, 5a निकाल लेते हैं, 6i निकाल लेते हैं, ठीक है। और इनको फाइनली जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है वो कर देंगे यहाँ पे। तो ए स्क्वायर की बात करते हैं, तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। यानी कि ए मैट्रिक्स का हमें खुद से अगेन उसी मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। और जो चीज़ें आएंगी वो हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं अगेन उसी मैट्रिक्स को और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज़ द थिंग एंड अगेन वी विल कॉपी दिस टू हियर एंड वी विल गेट दिस वन। तो ठीक है, हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे इसको, और ये 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। तो जो हमको मिलेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो भी 3/3 का होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि दिस 3 इक्वल टू दिस 3, ठीक है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे, इनको क्या हो जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्लियर है ना। अगेन यहाँ पे करते हैं इस चीज़ को, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 लिख लेते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। एंड इसकी बात करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट की बात करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0, ठीक है। तो 2 प्लस 0 प्लस 0, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक, फर्स्ट रो की बात क्लियर हो गई अपनी। सेकेंड रो की बात करते हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट की। तो क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे, आइए देखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 होता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 होता है एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अगेन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, सो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 होगा एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, सो -3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए बात करते हैं अभी। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो 2 प्लस 3 प्लस 0। अगेन अब थर्ड रो की बात करेंगे, तो थर्ड रो में क्या करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। इस वाले एलिमेंट का, इस वाले रो को जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम में,
तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 2 आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 आएगा, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम में, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1, और 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 इसका मतलब 0। ठीक है, अगेन इस वाले रो का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम में करना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3 होती है, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू कितनी आती है, ए स्क्वायर की वैल्यू। सो दिस इज 4 0 एंड 1, सो 4 + 1 5, एंड दिस इज -1, दिस इज 2, this is 4 plus 2 6 plus 3 9, this is 1 minus 3 minus 2, 2 plus 3 5, 2 minus 2 0, -1, so -1, 1 minus 3 minus 2। ठीक है, this is a very clear idea about a square। सो ए स्क्वायर अपना एक टर्म यहाँ पे तो क्लियर हो चुका है। -5a की बात करते हैं या 5a की बात करते हैं। ठीक है, तो 5a की बात करने के लिए क्या करना है, सिंपल से आपको ए मैट्रिक्स में जो है 5 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस हर एक एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको। तो कहीं से भी देख लीजिए अपना ए जो मैट्रिक्स है वो यही मैट्रिक्स है ना। ओके, तो क्या है कि ए मैट्रिक्स यही है। अब इसके हर एक एलिमेंट में या कहीं से भी इस तरीके से यहाँ से भी आप देख सकते हो, हर जगह पे ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसकी हर एक एलिमेंट में जो है 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या करना है कि हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 0 का 0 ही रहेगा, और ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 10 0 5। ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं, तो फर्स्ट रो में जो है 10 0 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देख लेते हैं 2 1 3 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 10 5 15 सेकेंड रो के लिए यहाँ लिख लीजिए 10 5 15। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड रो के लिए देख लीजिए -1 1 -1 0 होता है, 5 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे -5 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए वैसे ही 5 -5 0। आई होप ये आपको 5a तो निकालना समझ में आ गया होगा, कैसे निकाला जाता है 5a। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। सो अब अगला टास्क जो है हमें क्या निकालना है, 6i निकालना है। तो 6i के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम i को लिखेंगे, एक 3/3 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 1 0 0, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हमें 6i निकालना है, तो अगेन i मैट्रिक्स में जो है 6 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कर लीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, तो अपने पास में ये 6i की वैल्यू निकल गई। अब अपने को क्या करना है, हमें फाइनल क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर -5a + 6i। ठीक है, अब देखिए अपने पास में जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी हुई है उसको ले आकर के यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर अपने पास में आया हुआ था, ए स्क्वायर को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे जो आया हुआ था, तो यही था आपका ए स्क्वायर। ठीक है, यही ए स्क्वायर आया हुआ था। -5a को भी हम पुट कर देते हैं ऐसे ही जो भी आया हुआ था। सो देख लीजिए इनको, -5a की वैल्यू, तो ये है 5a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई थी, माइनस को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, तो 6i की वैल्यू अब हमें पुट करनी है आगे। तो 6i की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, वो होता है 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल मैट्रिक्स एडिशन कर लीजिए इन तीनों मैट्रिक्सेस के लिए, और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए हम एक ही स्टेप में इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्सेस जो है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो है पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस प्लस है, तो उन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, देन अगेन इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जस्ट ए सिंपल लॉजिक जैसा कि आप पहले यूज़ करते थे अलजेब्रा में या कैलकुलेशन करते समय। ठीक है, सिंपल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वही लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो इनके एलिमेंट के साथ में हमें खेलना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 5 + 6 करेंगे 11 आएगा,
सबसे पहले जो मैट्रिक्स आएगा वो 3x3 मैट्रिक्स होगा, तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 + 6 11, ठीक है, -10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, अगेन यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब -1 + 0 -1 ही होगा, और -0 करेंगे वहाँ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी -1 ही इसकी वैल्यू आने वाली है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये लॉजिक, ये बात समझ में आ रही होगी आपको इस तरीके से सॉल्व करने की इनकी, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट को हमने प्लस किया, अगेन इसके जो है एलिमेंट को माइनस किया वहाँ से, ठीक है। देखिए एक और देखिए, 2 + 0 2 हो जाएगा, -5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट आते हैं अगले वाले के लिए, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो हम लेंगे यहाँ पे 9 + 0 9 होता है, -10 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। 9 - 10 की वैल्यू तो -1 ही होगी ना। अगेन -2 है यहाँ पे और यहाँ 6 रखा हुआ है, तो 6 - 2 4 होता है, ठीक है। और +4 है यहाँ पे, यहाँ के लिए -5 है क्योंकि आगे -5 लगा हुआ है पहले से, तो 4 - 5 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, 5 + 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे -15 है, तो 5 - 15 करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसकी फाइनल वैल्यू -15 आएगी, ठीक है। तो 5 - 15 करेंगे तो ये -10 आ जाएगा, क्लियर है ये बात यहाँ तक। नेक्स्ट आपको क्या करना है इनके लिए, नेक्स्ट देखते हैं इस वाले एलिमेंट के लिए, तो 0 + 0 0 होता है, -5 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो इसकी वजह से यहाँ -5 हो गया, तो यहाँ -5 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो -1 + 0 की वैल्यू -1, ठीक है। अगेन यहाँ पे माइनस लगा हुआ पहले से ही, यहाँ का -5 है, ये मिलकर के +5 हो जाएगा, और -1 + 5 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4। ये बात समझ में आ गई ना आपको। यहाँ पे माइनस है माइनस यानी 5 हो गया, और यहाँ -1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 के बराबर। अगेन यहाँ पे क्या करना है, -2 + 6, इसका मतलब 4, और यहाँ पे 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इसकी वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपके आंसर्स आ चुके हैं। a² - 5a + 6i की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है, आंसर्स मैच करा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यू होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। अपने 16 क्वेश्चन में क्या करना है, इस 16 क्वेश्चन में कोई मैट्रिक्स ए दे रखा हुआ है कि ये एक मैट्रिक्स है, और हमें प्रूव करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 के बराबर है, ठीक है ना। 0 का मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, क्या करना है हमें, सबसे पहले हम a³ निकालेंगे। a³ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a² × a। पिछले क्वेश्चन में हमने a² कैलकुलेट किया हुआ था, तो आप a² ऐसे ही इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर a² में अगेन a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमें a³ मिल जाएगा, ठीक है। और जो a² निकाले रहेंगे वो a² यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो a है वो दिया हुआ है, और i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा 3/3 का। तो जस्ट सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में अपने को पुट कर देना है, ठीक है। जब पुट कर देंगे तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें ये मिलेगा कि जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है वो एक 0 मैट्रिक्स है, एक नल मैट्रिक्स है 3/3 का। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम a³ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो a³ कैलकुलेट करने से पहले हमें a² कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आइए सबसे पहले a² कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने a × a जो है a² के बराबर होता है, और ये हमने इसलिए लिख लिया यहाँ पे a², ठीक है। अब a² का मतलब a × a, तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स a ये है, और सेम मैट्रिक्स जो यहाँ पर भी है a हमारे पास में। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जो है हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या करना है मल्टीप्लाई करने के लिए, बहुत ही ईजी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, सो जस्ट उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, और ये भी 3/3 ऑर्डर का है। तो आप जैसे पहले क्वेश्चन में हमने जो है एनालाइज किया हुआ था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, तो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में भी एनालाइज कर लेंगे पहले, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने a² को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए कैसे करते हैं। सो दिस इज़ अवर 3/3 मैट्रिक्स के लिए जो है कॉलम है हमारा ये, और जस्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को पता करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 1 होता है,
ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, सो 1 प्लस 0 एंड दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 4, ठीक है। और उसी तरीके से हम बाकी के एलिमेंट को भी कैलकुलेट करके लिख लेते हैं यहाँ पे। सो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 एंड फाइनली 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0। आगे देखिए इस वाले एलिमेंट के लिए क्या करना है, इसके लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो इट विल बी 2 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस रो इज मल्टीप्लाइड बाई दिस कॉलम, सो दैट इज वाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 6, ठीक है। तो ये अपने पास में फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रो के लिए। तो देखिए सेकेंड रो के लिए मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख देते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में तो आई गई ये बात है कि क्या करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम सेकेंड रो और थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट है उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। आई विल नॉट एक्सप्लेन कि हाउ इट इज़ मल्टीप्लाइड, कि इसमें क्या क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख देते हैं। सो गाइज हमने कॉपी कर लिया है, जितनी भी चीज़ें आ रही थी मल्टीप्लाई करने पे हमने वो लिख लिया हुआ है। हमें ए स्क्वायर का जो मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर के लिए, ठीक है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे अपने को मिल जाएगा दिस विल बी 5, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 2 प्लस 6 8, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखते हैं इसे 5 0 एंड 8, ओके। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4, ठीक है ना। 0 प्लस 0 प्लस 4 4 ही तो होगा, फिर यहाँ पे 0 प्लस 2 प्लस 3 यानी ये 5 होगा। सो यहाँ पे 2 4 5, तो 2 4 5 डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं अपन लोग। 6 प्लस 2 8 होता है, ये 0 होगा, और ये 9 प्लस 4 13 होगा, ठीक है। तो 8 0 एंड दिस विल बी 13। सो ए स्क्वायर अपने पास में मिल गया हुआ है, ठीक है। अपना एक काम तो कंप्लीट हो गया कि अपने पास में ए स्क्वायर मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब के लिए क्या करना होगा हमें, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए कर लेते हैं, तो हमें जो है ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें और ए की भी वैल्यू पता है, तो जस्ट हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं दोनों की वैल्यूज़, जो भी इनकी वैल्यूज़ हैं इनकी जगह पे, एंड देन हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए क्यूब को, ठीक है। तो ए स्क्वायर है अपने पास में, ये फटाक से हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे जो भी है, ठीक है। और ए को भी यहाँ लिख लेते हैं, जो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है, तो ए मैट्रिक्स जो है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। सो अपना काम पूरा हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए को हमने लिख लिया। अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो चीज़ें आएंगी वो ए क्यूब की वैल्यू देगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। अगेन हम एक रो को जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी के दो दो रो होंगी डायरेक्टली हम लिख देंगे उस चीज़ को, क्योंकि सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का गेम है यहाँ पे, और आप उसको अपने से भी कर सकते हो इतने क्वेश्चन को करने के बाद में, ठीक है। तो देख लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, तो 5 प्लस 0 प्लस 16, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 अगेन 0, तो ये 0 प्लस 0 हो जाएगा। इस वाले के लिए देखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो के लिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो दिस वन और थर्ड कॉलम दिस वन, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 24, ठीक है। सो 10 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अपने सेकेंड रो और थर्ड रो को डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट इजी है, आपको देख लेना होगा, बस आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा सिंपल यहाँ पे। तो हम कॉपी कर देते हैं डायरेक्टली। सो फ्रेंड्स हमने इस चीज़ को कॉपी कर लिया यहाँ पे, या हमने जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे सारी वैल्यू को लिख लिया हुआ है कि सेकेंड रो में क्या आएगा और थर्ड रो में क्या आने वाला है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके चलिए हम यहाँ पे नीचे उसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो ये वैल्यू जो है ए क्यूब मैट्रिक्स की होगी, ठीक है। ये ए क्यूब मैट्रिक्स की वैल्यू होगी,
तो ए क्यूब हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो दिस विल बी 21 0 और ये 34 हो जाएगा, ठीक है। सो 21 0 एंड 34। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ पे। सिंपल एडिशन 2 + 10 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 4 8 + 15 मतलब 23। तो 8 एंड 23 यहाँ लिख लिया। अभी 26 + 8 है यहाँ पे, तो 34 हो जाएगा। यहाँ 0 है 0, और यहाँ पे 16 + 39, सो इट विल बी 55, ठीक है। तो 55 हो जाएगा। तो अपने पास में ए क्यूब की वैल्यू मिल गई हुई है, ठीक है। अब जब ए क्यूब मिल चुका हुआ है और ए स्क्वायर भी मिल चुका हुआ है, ए भी पता है, तो अपने पास में जो मास्टर इक्वेशन है अपना, जिसमें पुट करके हमें दिखाना है कि सब कुछ 0 के बराबर है, हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं अभी सभी वैल्यूज़ को। ओके, ये है अपना इक्वेशन जहाँ पे मैं सारी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ अपने पास में है पहले। देखिए हमारे पास में जो भी वैल्यू थी हमने उसको पुट कर दिया यहाँ पे। ए क्यूब की वैल्यू ये थी, ए स्क्वायर की वैल्यू अपने निकाली हुई थी ये, ए की वैल्यू ये दी हुई है। और आई के लिए आपको ध्यान देना है कि आई की जो वैल्यू है वो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मतलब जिस तरीके से अब 3/3 का होगा या 2/2 का होगा, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आप किस ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हर जगह पे। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी ऑर्डर जो है उसका जो भी है 3/3 का ही होगा, ठीक है। वैल्यू को पुट कर लिया हमने। अब डायरेक्टली क्या करना है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे, काफ़ी आसान है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। क्या करना है यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं 034। डायरेक्टली जो चीज़ें हैं एज इट इज़ उनको लिखना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जो है 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक एलिमेंट में और लिख लेते हैं जो आता है। तो 30 0 48, ठीक है ना। एंड इट विल बी 12 24। काफ़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आसानी से कर सकते हैं आप। इस वाले रो में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए हर एक एलिमेंट में। तो 48 0 एंड 6 × 13 होता है 78। सो दैट विल बी द मैट्रिक्स। अगेन प्लस, अगेन क्या करना है यहाँ पे, देखिए कि ये वाला जो है यहाँ तक जो है ये एक सिंगल स्टेटमेंट है इसके ऊपर तक, ठीक है ना। ये इसको लेकर के एक सिंगल स्टेटमेंट है, और यहाँ से जो है ये हमारा अगला जो है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं वो वाली लाइन। तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमें 7 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है इस मैट्रिक्स में। तो सिंपली कर लेते हैं यहाँ पे। तो 7 हो जाएगा 0 14, दिस विल बी 0 14 7 एंड 14 0 21। सो आई होप आई एम राइट, और आप समझ भी रहे होंगे यहाँ पे क्या चीज़ें करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल जॉब है। अब इस वाले को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3 1 1 है और बाकी 0 0 है। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। सो 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, दिस विल बी द मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमें ऑब्टेन हो रहा है। अब हमें करना क्या है कि इन सभी को हमें सॉल्व करके दिखा देना है कि क्या जो मैट्रिक्स मिल रहा है इन्हें सॉल्व करने के बाद में उसके हर एक एलिमेंट 0 है या नहीं है, ठीक है। होंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि हमें प्रूव करना है वो चीज़, तो होंगे ही, तो हमें वही शो करना है कि है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे इनको, आसान जॉब है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कई सारे तरीके, आप जिस भी तरीके से चाहो वैसे सॉल्व कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्लस वाले मैट्रिक्स हैं उनको एक साथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इन तीनों को हम एक साथ में ऐड कर देते हैं एंड फाइनली जो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले में से, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है इसे। सो फाइनली ये वाला जो हमारा ऐड करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ये है। तो ऐड कर लीजिए हर एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले को। सो 21 7 28 होता है, ठीक है। 28 + 2 30 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ के लिए 0 और ये 0 और ये भी 0, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 34 है, ठीक है। और
यहाँ 14 है तो 34 प्लस 14 48 होगा, और प्लस 0 करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 48 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो आई होप क्लियर होंगी चीज़ें आपको ये सब। अगेन 12 प्लस 0 प्लस 0, ध्यान दीजिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस वाले मैट्रिसेस को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो इस नेगेटिव वाले को अभी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, 12 प्लस 0 प्लस 0 यानी 12 ही आएगा ये। इस वाले के लिए क्या करना है, 8 प्लस 14 मतलब 8 प्लस 14 मतलब सॉरी 8 प्लस 14 और प्लस 2 भी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 22 और प्लस 2 का मतलब 24। ठीक है, अब क्या करना है, 23 प्लस 7 30 होता है, और यहाँ पे 0 है तो 30 ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे 30 कर लीजिए। 34 प्लस 14 करेंगे तो 48 आएगा, एंड यहाँ 0 है तो सिर्फ और सिर्फ 48 ही रहेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, सॉरी इसको ध्यान हमें नहीं देना है अभी, सो 0 है ये, और ये 0 है, और ये भी 0 है, तो यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये 55 है, ये 21 है, और ये 2 है। ठीक है, तो 55 प्लस 21 की वैल्यू हो जाएगी 76, और प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 78। क्लियर है चीज़ें। अब अपने पास में ये तीनों का जो है सम, इसका 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 जो है सम अपने पास में ये मिल गया, बचा हुआ था ये, तो कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़ यहाँ इस चीज़ को। दैट विल बी 30 0 48 12 24 एंड 30 48 0 78। तो देख रहे होंगे आप, बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिख रही है चीज़ें कि ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं, और जब इन्हें हम माइनस करेंगे तो हर एक एलिमेंट 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 30 इज हियर 30, सो इट विल बी 0। अगेन हर एक एलिमेंट जो है 0 0 हो जाएगा, सब एलिमेंट अपने से जो है सेम है, और माइनस करेंगे तो हमें ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा। और सीधा सीधा इसका मतलब है कि उस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद में हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिला, और यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, इसका फाइनल रिजल्ट यही प्रूव करना था कि दैट इज इक्वल टू 0। आई होप यू आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है अपने को, हमें जो है ए मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, आई मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, और फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, अगेन जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर डिपेंड करता है कि किस तरीके का, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है हम क्वेश्चन में कंसिडर कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्वेश्चन में कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है 2x2 ऑर्डर का ही है। तो हमें फाइंड आउट करना है के सो दैट के स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए अपने पास में दे रखा हुआ है, ये ए दे रखा हुआ है। ठीक है, आई भी दे रखा हुआ है, और के जो है एक स्केलर नंबर है जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं, जस्ट एज एक इक्वेशन की तरह इन्हें सॉल्व करना है। तो देखते हैं, तो मेरा पहला जो मिशन है वो ये है कि ए स्क्वायर कैसे निकाला जाए। तो ए स्क्वायर को निकालने के लिए ए को अगेन ए में मल्टीप्लाई करना होता है, और ए मैट्रिक्स ये दे रखा हुआ है, और ये ए मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर 2x2 का ही होगा, ये हमें बता देगा वो चीज़। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालना है, अभी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है अगर 2x2 का देखा जाए तो। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 -8, सो विल राइट इट हियर -8। एंड फॉर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 विल गिव -6, एंड -2 मल्टीप्लाइड बाई -4 विल गिव 4। ठीक है, +4। सो दिस विल बी द थिंग। एंड क्या करना है इनके लिए, क्या करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 -8 हो जाएगा, फिर 4 -2 -8 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -8, एंड -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 वो हो जाएगा +4 के बराबर। ठीक है, तो अपने पास में ए स्क्वायर तो ये मिल गया, थोड़ा और इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी हुई है यहाँ से। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू दे रखी हुई है, और इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है अपने पास में, इक्वेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, तो पुट करते हैं डायरेक्टली जो भी वैल्यू हमें मिली हुई है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 1 -2 4 -4
के को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू है 3 4 -2 -2, ठीक है। और -2i की बात करते हैं तो -2i की वैल्यू दे ही रखी हुई है क्वेश्चन में, सो 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा मैट्रिक्स हमें फेमिलियर है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसको इस साइड में लेके आ जाते हैं, ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में आने के बाद में। सो दोनों काम एक ही स्टेप में करते हैं, ठीक है ना, एक ही स्टेप में करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 4 -2 -4, एंड ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, 2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 0 0 2 विल बी द मैट्रिक्स एंड इट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 3 4 -2 -2, ठीक है। सो ये अपने पास में मिल चुका हुआ है यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं कंक्लूज़न कैसे निकलेगा। कंक्लूज़न निकलेगा जब आप इन्हें ऐड करिएगा, ठीक है। कर लीजिए ऐड, यहाँ पे क्या ऐड करने के बाद में आता है, सो 2 + 1 3 होगा, -2 + 0 -2, 4 + 0 4 एंड -4 + 2 विल बी -2, ठीक है। तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे दिख रहा है ये बात कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है, तो आपको किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि वो सेम मैट्रिक्स हमें मिलेगा। डेफिनेटली के की वैल्यू अगर 1 रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है। 1 रख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के सेम है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम आफ्टर ऑल, ठीक है। के की वैल्यू 1 पॉसिबल है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।